एकोपि यत्र नगरे प्रसिद्धः स्यात् धनुर्धरः ततो यान्त्यरयो दूरान् मृगाः सिंह गृहादिव। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि नगर में यदि एक ही वीर धनुर्धर हो तो वहां से शत्रु उसी प्रकार दूर चले जाते हैं जैसे हिरण शेर की गुफा देखकर दूर भाग जाते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित अथाह ज्ञान राशि में धनुर्विद्या यानी तीरंदाजी एक युद्ध में प्रयोग होने वाली अद्भुत कला है। वैदिक काल से लेकर आज तक यह प्रतिष्ठित विद्या हमारे इतिहास ग्रंथों से लेकर काव्यों कथानकों में विभिन्न सैन्य वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित की गई है। भारतीय प्राच्य विद्या में धनुष बाण यानी धनुर्विद्या और युद्ध विज्ञान से संबद्ध अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं। अग्नि पुराण में धनुर्विद्या की तकनीकी बारीकियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वशिष्ठ विरचित धनुर्वेद संहिता में लिखा गया है, दुष्ट दस्यु चोरादिभ्यः साधु संरक्षणम धर्मतः प्रजापालनम धनुर्वेदस्य प्रयोजनम। अर्थात दुष्ट लुटेरे चोर आदि से धर्म पूर्वक साधुओं सज्जनों की रक्षा करना और प्रजा का पालन करना धनुर्वेद का उद्देश्य है। धनुर्वेद भारतीय सैन्य विज्ञान का दूसरा नाम है। शास्त्रों के अनुसार 4 वेद है और इसी तरह 4 उपवेद भी हैं, जो यजुर्वेद का उपवेद है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण है। वैशंपायन द्वारा रचित नीति प्रकाश या नीति प्रकाशिका नामक ग्रंथ में धनुर्वेद के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। धनुर्विद्या के अतिरिक्त इसमें राजधर्मोपदेश, खड्गोत्पत्ति, मुक्ता युद्ध निरूपण, सेनानयन, सैन्य प्रयोग एवं राज व्यापार पर 8 अध्याय दिए गए हैं और यह शिक्षा वैशंपायन ने तक्षशिला में जन्मेजय को दी थी। भारतीय सैन्य विज्ञान का नाम धनुर्वेद होना सिद्ध करता है क्योंकि वैदिक काल में भारत में धनुर्विद्या प्रतिष्ठित थी। संहिताओं और ब्राह्मणों में वज्र के साथ ही धनुष बाण का भी उल्लेख मिलता है। धनुर्विद्या के बारे में जो भी वर्णन हमें विभिन्न ग्रंथों और धनुर्वेद से मिलता है वह प्रमाणित करता है कि यह एक पूर्ण विज्ञान है। इसमें विभिन्न प्रकार के धनुष से छोड़े जाने वाले अलग अलग बाणों के प्रभाव का भी वर्णन है। उसके अनुसार बाण साधारण से लेकर महाविनाशकारी हो सकते हैं। भारत के पुराण कालीन इतिहास में धनुर्विद्या के प्रतापी योद्धाओं में श्री राम व योद्धा अर्जुन का नाम प्रसिद्ध है। भारतीय योद्धाओं ने बहुत ही परिश्रम और अध्यवसाय पूर्वक धनुर्विद्या का विकास किया था। यहाँ तक कि वे घोड़े पर सवार होकर बाण चलाने में सिद्धहस्त थे। वैशंपायन विरचित नीति प्रकाशिका में धनुष की 14 चालों का वर्णन किया गया है। लक्ष्य प्रतिसंधान, आकर्षण, विकर्षण, पर्याकर्षण, अनुकर्षण, मंडलीकरण, पूरण, स्थारण, धूनन, ब्राह्मण, आसन्नपात, दूरपात, पृष्ठपात और मध्यमपात। महर्षि वशिष्ठ विरचित धनुर्वेद संहिता में 7 प्रकार के युद्धों का उल्लेख है। धनुष चक्रम च कुंतं च खड्गं च क्षुरिका गदा सप्तमं बाहु युद्धम स्याद एव युद्धानि सप्तधा। अर्थात धनुष, चक्र, कुंतक अर्थात भाला, खड्ग यानी तलवार, छुरी, गदा और बाहु युद्ध अर्थात हाथों से किया गया युद्ध। महर्षि वशिष्ठ चाप अर्थात प्रत्यंचा के माप, वर्जित धनुष के लक्षण, शर अर्थात तीरों के प्रकार व लक्षण, लक्ष्य भेद विधि इत्यादि का विशद रूप से वर्णन करते हैं। भारतीय युद्ध कला हो या भारतीय प्राच्य विद्या, विश्व के लिए यह सर्वविध ज्ञानकोश एक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज।